अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल क़हार वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल मुख्तार व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहिल अख़यार। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीमुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला यौमिद्दीन व इला गैरिन निहाया। आप लोगों से गुजारिश है, ये शिकायत मत कीजिए कि धूप बहुत ज़्यादा है। कुर्सी लेके आप लोग आगे आइए, जहाँ तक यहाँ साया है। सब लोग जल्दी से आइए, हमको जलसागाह सजाने आता है। बताइए, आले रसूल जलवागर हैं और आप लोग इतनी दूरी बना के बैठे हैं। आप लोग भी आइए, क्यों बैठे हैं? मतलब ये मजमा सटेगा। ये है दामन, ये है गरेबा, आओ कोई काम करें। ये है दामन, ये है गरेबा, आओ कोई काम करें। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। तेजी के साथ आइए आप लोग बैठे, किसी को बैठने नहीं दूंगा। हाँ, मुझे पहाड़ों, रेगजारों, लालाजारों में बोलने का हुनर आता है। हाँ, आप लोग काहे बैठे हैं भाई? आइए ना, आप लोग करीब आइए कुर्सी लेके। अरे धूप है तो इस साइड में आ जाइए। शामियाना तो सट के लगाना चाहिए था ना। स्टेज और आवाम के दरमियान इतना फासला नहीं होना चाहिए। एक मिजाज दे रहा हूँ, वो जलसा फलाफ हो जाता है, नाकाम हो जाता है। जो स्टेज बहुत ऊंचा बना दिया जाए और जलसा आवाम काफ़ी दूरी पे बैठे। आप लोग आ जाइए तेजी से। काबिल सद मुबारकबाद हैं ख्वाजा गरीब नवाज कल्याण समिति के सदर जनाब इज़्ज़त मआब अब्दुस्सलाम अंसारी साहब और ख्वाजा गरीब नवाज के जुमला ओहदेदारान व मेंबरान और उनके तमाम रोफ़क़ा और अहबाब और इस इलाके से आए हुए सुन्नी जन्नती मुसलमान। सुभान अल्लाह। काबिल सद मुबारकबाद है। अभी जनाब अब्दुस्सलाम साहब बोल रहे थे तो उनकी गुफ्तगू का तेवर ये था कि अंजाम की तलखी का एहसास न कर पहले। अंजाम की तलखी का एहसास न कर पहले। अरे फूलों की तमन्ना है तो कांटों से उलझ पहले। फूलों की तमन्ना है तो कांटों से उलझ पहले। और उनका जोश और उनका वलवला ये पैगाम दे रहा था कि न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा। न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा। न डर मंजिल की दूरी से, कदम आगे बढ़ाता जा। मैंने इस इलाके को बहुत करीब से देखा है। वाकई यहाँ अशद ज़रूरत थी कि लड़कियों का एक इदारा कायम हो। ये बड़ा अजीम कारनामा है, ये बड़ा अहम काम है। और जानते, जब आदमी नेक होता है, मुखलिस होता है, जिसके दिल में कौम का दर्द होता है, वही कौम के दर्द को समझता है।
ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी के जुमला मेंबरान, मेरी मुलाकात बहुत सारे लोगों से है। मैंने देखा है इनके सीनों में दर्द है कौम का, मिल्लत का। और ख्वाजा गरीब नवाज कल्याण समिति का एक एक मेंबर यही आज पैगाम दे रहा है कि हमें ए अज़मत इस्लाम तुझसे काम लेना है, हमें ए अज़मत इस्लाम तुझसे काम लेना है, और अबू बकरो उमर उस्मान गनी का नाम लेना है। अबू बकरो उमर उस्मान गनी का नाम लेना है। अजी न तख्ते रूम लेना है, न मुल्के शाम लेना है, न तख्ते रूम लेना है, न मुल्के शाम लेना है। हमें दुनिया के हर गोशे में हक का नाम लेना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, पीरे तरीक़त। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप लोग अपनी किस्मत पे जितना नाज करें कम है। हमारे मुर्शिद गिरामी वालिदिल करीम हजरत अल्लामा शाह अहमद रज़ा खान नक्शबंदी मुजद्दिदी दामा ज़िल्लुहु नूरानी फरमाया करते हैं कि जिस प्रोग्राम में कोई आले रसूल होते हैं उस प्रोग्राम के कामयाबी की जमानत हो। मुझे एक शेर याद आ रहा है, कैरी शरीफ का पूरा मैकदा यहाँ हाजिर है, बस एक लफ्ज में सुन लीजिए, है ना। इन्हीं की सूरत में सबकी तस्वीर देखते चले जाइए कि गुलशने ज़हरा के शगुफ्ता ये फूल हैं। हो सकता है कि हमारा यही नजराना औलाद रसूल की बारगाह में मकबूल हो जाए और वो मेरी निजात का सामान बन जाए। गुलशने ज़हरा के शगुफ्ता ये फूल हैं, अजी चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम वो खतीब नहीं है कि आपसे कहें कहिए सुभान अल्लाह, इसलिए कि इश्क की चोट तो पड़ती है दिलों पर यकसां। इश्क की चोट दिलों पर यकसां, ज़र्फ़ के फ़र्क से आवाज़ बदल जाती है। ये उलमाए किराम बैठे हैं, यहाँ ज़र्फ़ से मुराद दिल है, और दिल भी एक बर्तन है। जैसा दिल होता है वैसे ही आवाज़ ज़बान से निकलती है, सीधी सी बात। जिसका दिल गंदा होता है वो लोगों की शिकायतें करता फिरता है, गीबतें करता फिरता है, चुगलियाँ करता फिरता है। इसलिए कि अल्लाह ताला मैदान क़यामत में इरशाद फरमाता है, ए मेरे बंदे, मैं चाहता हूँ कि मेरी अदालत में आओ तो कल्बे सलीम लेके आओ। सुभान अल्लाह। कल्बे सलीम किसे कहते हैं? आसान नहीं है, ये किसी किसी को मिलता है और कभी कभी मिलता है। कल्बे सलीम सबको नहीं मिलता। कल्बे सलीम अल्लाह चाहता है वो दिल लाओ जो सलीम हो। ये अल्लाह कल्बे सलीम किसे कहते हैं? तो परवरदिगार की रहमतों ने रहनुमाई किया कि कुरान जब समझ में तुझे ना आवे तो साहिब कुरान से समझ लिया करो, मेरे महबूब से समझो, मेरे महबूब तुझे समझाएंगे कल्बे सलीम किसे कहते हैं। आकाए करीम ने इरशाद फरमाया, कल्बे सलीम वो दिल होता है जो दिल कीना से पाक हो, बुग़्ज़ से पाक हो, चुगली से पाक हो, गुनाहों से पाक हो, बुराइयों से पाक हो, सियाही से पाक हो, वो कल्बे सलीम है। ज़रा हम मुआयना करें अपने अपने दिल का, क्या हमारा दिल कल्बे सलीम है? अजी जब मोमिन का दिल कल्बे सलीम हो जाता है तो वो दिल मिसले आईना हो जाता है, और इतना आईना होता है कि उसी आईने दिल में कभी काबे का
कमाल नजर आता है तो कभी गुंबदे खजरा का जमाल नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जामिया उम्मे सलमा, बड़ा प्यारा नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। मैं अभी आ रहा था, रास्ते में एक बैनर मिला, वहाँ जामिया उम्मे सलमा जलसे संगे बुनियाद। बहुत प्यारा नाम है। आप लोग बड़े खुशनसीब हैं। ये मत सोचिए आज भीड़ कम है तो ये काम जो है बहुत देर में होगा। ऐसा मुजाहिद अब्दुल सलाम आप लोगों को मिल गया है कि ये काम जो सोच रहे होगे कि 5 साल में होगा, आप सोच नहीं पाओगे कितना जल्द ये आलीशान बिल्डिंग नजर आएगी। बेशक। इसलिए कि मैं जज्बात को देखता हूँ, मैं हालात को देखता हूँ, कैफियत को देखता हूँ, नीयतों को, दिलों के इरादों को। इसलिए नीयत नेक है, इरादे नेक हैं तो परवरदिगार की मदद ऐसी शामिल होती है कि आदमी जिसके बारे में सोचता है कि 500 रुपया भी चंदा नहीं देंगे, पता चला कि उसने 50,000 रुपया लागे। मैंने देखा है, ये मेरा तजर्बा है। यही करते करते जिंदगी गुजर रही। पूरा मजमा अकीदत से एक बार कह दे सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। आप जरा अंदाजा लगाओ, इस्लाम का आगाज था, इस्लाम प्रारंभ हो रहा था, अभी शुरुआती दौर था। तवज्जो से सुनिए। अरे अभी इतना पैसा लोग देंगे यहीं पर कि खुद ही आप ताज्जुब करेंगे कि इतने कम लोग और इतना पैसा। हाँ। अरे वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब मोहम्मद कलीम साहब। सुनिए भाई, अब नारा कम लगाइए, यहाँ लोगों को आने दीजिए, इसलिए कि नारे में सारा वक्त चला जाएगा। हाँ, इसलिए कि नारा ही तो हम लोगों को बहुत पीछे कर दिया है। हाँ, नारा कम हो काम ज़्यादा हो। अरे जहाँ मुजस्सम नारा बैठे हुए हैं वहाँ कितना नारा लगाइए। जनाब मोहम्मद कलीम साहब तकरारपुर। हाँ हाँ हाँ, वफादार बेटा हो तो ऐसा ऐसा बेटा मैं और देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मैं अपनी मरहुमा माँ के लिए एक कमरा बनवाऊंगा मुकम्मल। सुभान अल्लाह। मैं दूसरा बेटा वफादार देखना चाहता हूँ। एक कलीम मेरी निगाह के सामने है, कोई जोड़ा लगने वाला जो अपने माँ के नाम से। ये मत सोचिएगा मोहम्मद खुर्शीद। अरे खुर्शीद साहब 22 तारीख को ना आपके यहाँ मिलाद पढ़नी है। नजराना तो आज ही आपने दे दिया। इसी को मैं नजराना समझता हूँ। इससे अच्छा नजराना क्या है बोलिए? और सब नजराने तो बाल बच्चे खा के खत्म कर देंगे। ये नजराना ऐसा है कि कयामत के उस कठिन मरहले में काम आएगा। आपकी तरफ से क्या है? अरे वाह, अरे नारा लगाइए एक आध मरतबा कम से कम आप लोग। जनाब खुर्शीद साहब, हाँ, गंगा के नामों का है सेमरा। हाँ, सेमरा ना। वाह, जब बताइए मरा का ये हाल है तो जिंदा का हाल क्या होगा? हेलो, बोलिए आप। अरे मत सोचिएगा कि जनाब खुर्शीद साहब ने अपने वालिद मरहूम के नाम पर, वालिद मरहूम के नाम 22 तारीख को उनके वालिद साहब की बरसी है। उसी की मिलाद शरीफ है। सुभान अल्लाह। ऐसा जवान नारे तकबीर, नारे रिसाला। हाँ, बोलिए जनाब लाल मोहम्मद साहब जनाब मरहूमिन के नाम पर 2 कमरा। वाह, जनाब लाल मोहम्मद साहब 2 कमरा। ढेवाड़ी के लाल मोहम्मद। अरे ये 12वीं शरीफ का महीना है। सुभान अल्लाह। 12 कमरा होगा। ये मेरा अकीदा होगा। फैजान जारी होगा। फैजान गरीब नवाज का जारी होगा। इसलिए कि इस काम का बीड़ा उठाया है गरीब नवाज कल्याण समिति ने। तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का फैजान होगा जो हमारे लिए मुश्किल होगा, करम गरीब नवाज उसे आसान बना दे। अरे भाई 4 कमरा हो गया ना। वाह वाह। जनाब गुलाम मुस्तफा, जनाब गुलाम मुस्तफा साहब वालिद के नाम पर शिकारी 50 बरस में। तब शिकार हो तो ऐसा शिकारी पाड़ा।
50 बोरा सीमेंट। भाई एक आदमी जिम्मेदार में लिख जाइए, नाम पता और सामान क्या दे रहे हैं। वाह वाह माशाअल्लाह। पूरा मजमा अकीदत से एक बार दरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी 4 कमरा हुआ है ना माशाअल्लाह। लाल मोहम्मद साहब की तरफ से 2 कमरा, खुर्शीद साहब की तरफ से 1 कमरा और कलीम साहब की तरफ से 1 कमरा, 4 कमरा हुआ है ना। और अभी जानते हैं बहुत सारे लोग हौसला लेके बैठे हैं, वो सोचते हैं कि फलनवा बोले तो अब हम चलेंगे बोलने के लिए, इसलिए कि और जानते हैं इस्लाम में कंपटीशन जायज़ है लेकिन जगह उसमें, मुकाबला करना जायज़ है लेकिन उसके लिए जगह है, शर्त है, कहाँ कीजिएगा। आज हम और आप कंपटीशन करते हैं, अगर पड़ोसी ने 2 मंजिला मकान बना लिया तो हमारा 3 मंजिला तुरंत होना चाहिए। पड़ोसी स्कॉर्पियो लाया है तो उससे महंगी गाड़ी हमारे यहाँ आना चाहिए। पड़ोसी की बिल्डिंग बहुत अच्छी है तो उससे अच्छा बंगला हमारे यहाँ बनना चाहिए। हम मुकाबला करते हैं, हम कंपटीशन करते हैं तो दुनियादारी में करते हैं। दौलत में कंपटीशन हो रहा है, गाड़ी में कंपटीशन हो रहा है, बिल्डिंग में कंपटीशन हो रहा है, ज़र में कंपटीशन हो रहा है। लेकिन कुर्बान जाओ मुक़द्दस सहाबा किराम की तारीख़ ज़िंदगी उठा लो, उन्होंने भी कंपटीशन किया है, उन्होंने भी मुकाबला किया है, लेकिन दौलत में मुकाबला नहीं किया है, सरवत में मुकाबला नहीं किया है, दुनियादारी में मुकाबला नहीं किया है, इमारत बनाने में मुकाबला नहीं किया है, फ्लैट बनाने में मुकाबला नहीं किया है, जमीन जायदाद बनाने में मुकाबला नहीं किया है। अब आप कहोगे सहाबा का मुकाबला कहाँ था? जवाब दूंगा, सहाबा ने मुकाबला किया है तो दीनदारी में मुकाबला किया है, जबकि फरमा बरदारी में मुकाबला किया है, खुदा की इताअत गुजारी में मुकाबला किया है। उन्होंने 50 रकअत नवाफिल रात में पढ़ी है तो हम 100 रकअत नवाफिल पढ़ेंगे। ये सहाबा का मुकाबला था, ये सहाबा किराम का कंपटीशन था। सहाबा कंपटीशन करते हैं तो नेकियां फैलती हैं और हम कंपटीशन करते हैं तो समाज में जहालत फैलती है। अब्दुल मुत्तलिब साहब दे दहा 5000 रुपये। जनाब फरीद साहब अपने मरहूम के नाम पर 20 बोरा सीमेंट। जनाब आजाद साहब अब्दुल मुत्तलिब ने माँ बाप के नाम पर 5000 रुपया। माशाअल्लाह। फरीद साहब ने मरहूम के नाम पर 20 बोरा सीमेंट। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन लोगों के नजराने को कबूल फरमाए। आप देते रहिए, गुफ्तगू सुनते रहिए। गुफ्तगू लंबी चौड़ी होना नहीं, काम असल वो है जो निगाहों के सामने आप देख रहे हैं और उससे वो काम होगा कैसे। वो जनाब रफीक साहब रानीसर से माँ बाप के नाम पर 50 बोरा सीमेंट। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी जानते हैं सरिया भी आएगा। रफीक साहब तसरकट्ठा सरिया गिट्टी है ना, तब न बनेगा, इमारत बनेगी जिन जिन मटेरियल्स की ज़रूरत है। अर्ज़ में ये कर रहा था, इस्लाम का प्रारंभिक दौर था, आगाज़ इफ्तिताही दौर था। मुसलमानों का हाल ये था, जानते हैं आज हम आज़ाद हैं तो नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, कोई पाबंदी नहीं है, मस्जिद में जाने का हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन उस दौर में अगर कोई मुसलमान बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ ले तो मक्के के काफिर जुल्म ढाते, सताते। अगर कलमे की धनबारी। अच्छा जनाब जाकिर साहब धनबारी, 1 कमरा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अपने वालिद नौशाद मरहूम के नाम। हाजी नौशाद साहब जिंदा यहीं पे है। अच्छा उनका लड़का कश्मीर में। अच्छा बना रहे हैं माशाअल्लाह। देखिए सुनिए, इसाले सवाब का 2 तरीका है। न कोई सोचे कि अब्बा अम्मा जिंदा हैं तो उनके लिए इसाले सवाब नहीं करते। इसाल के माने पहुंचाना, सवाब के माने सवाब। 1 कमरा है ना। आप चाहते हैं कि हमारे माँ बाप बाहयात हैं, हम उनके लिए भी कुछ करें तो उनके लिए भी कमरा बनवा देंगे। तो कल जब कब्र में वो दफन किए जाएंगे तो आलम बरज़ख में
अल्लाह ताला उसका जो सवाब अता फरमाएगा, उनकी रूह खुश होगी। और जब वालिदैन की रूहें कब्र में खुश होती है तो औलाद को परवरदिगार तरक्की अता फरमाता है, बरकतें अता फरमाता है और वो और कामयाब हो जाते हैं। तो ये बड़े खुश नसीब हैं। देखिए अब 5 कमरा हो गया। हमने कहा ना ये टीम ही ऐसी है। और टीम कश्मीर में वहाँ से फोन करके हाँ माशाल्लाह, अभी वहीं पे है। कश्मीर की बात कर रहे हैं, कन्याकुमारी से भी आएगा, है ना? हाँ, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, इसलिए कि जामिया उम्मे सलेमा कायम हो रहा है। नाम बड़ा प्यारा है। अकीदत अर्ज़ मैं ये कर रहा था, उस दौर की बात है जब मुसलमान ज़ोर से कलमा पढ़ दे तो सताया जाए, ज़ोर से तिलावत कुरान करे तो सताया जाए। मक्का मुअज़्ज़मा की सरजमीन है। एक सहाबी रसूल हैं, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। हाथ में हाथ मिलाकर मक्के के एक चौराहे पे पहुँचते हैं। क्या देख रहे हैं? अबू जहल के हाथ में एक काला झंडा है और एक चौराहे पे खड़े होकर अपने माबूदाने बातिल का प्रचार कर रहा है। लातो मनातो उज़्ज़ा के खुतबे पढ़ रहा है। दोनों बच्चे वहीं पहुंच गए, सुन रहे हैं और वापस चले आए। दूसरा दिन आया और बच्चे जब घर पहुंचे अपनी वालिदे मुकर्रमा के आगोश करम में मचलने लगे। माँ ने कहा आज बच्चे बहुत खुश नजर आ रहे हैं। प्यार किया, कहा बच्चों आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, खुशी की वजह क्या है? दोनों बच्चे कहते हैं ये अम्मी जान, कल हम लोग मक्के के फला चौराहे पे गए थे, हमने अबू जहल को देखा था, उसके हाथ में काला झंडा था और मक्के के फला चौराहे पे खड़े होकर अपने खुदाओं की तारीफ कर रहा था। तो हम ये एक सवाल हमारे जहन में उभरा है, अम्मी जान सच सच बताना हमारा खुदा सच्चा है कि नहीं? कहा सच्चा है। हमारे रसूल सच्चे हैं कि नहीं? कहा सच्चे हैं। हमारा मजहब सच्चा है कि नहीं? कहा सच्चा है। कहा तो बात समझ में नहीं आ रही है, अब बताओ अबू जहल का मजहब कैसा है? कहा झूठा और नाहक है। अबू जहल के खुदा कैसे हैं? कहा बातिल है। अबू जहल का नजरिया कैसा है? कहा गलत है, बातिल है। कहा अम्मी जान बात समझ में नहीं आती, हमारा दीन सच्चा है, हमारा खुदा सच्चा है, हमारा इस्लाम सच्चा है, हमारे रसूल सच्चे हैं। तो हमने देखा है जब आप लोगों को याद खुदा सताती है तो आप लोग कमरे में चले जाते हैं, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, खिड़कियां बंद कर लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपने रब को याद करते हैं और वो गलत है, झूठा है, उसका दीन बातिल है। मक्के के चौराहे पे खड़े होकर अपने दीन का प्रचार कर रहा है, खुदाओं की तारीफ कर रहा है, अपने माबूदाने बातिल के खुतबे पढ़ रहा है। ये अम्मी जान कान खोल करके सुन लो, कल सुबह की सफ़ेदी नमूदार होगी। हम दोनों भाई मक्के के उसी चौराहे पे पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद हम अपने खुदा की तारीफ करेंगे, अपने जनाबे रसूलुल्लाह की अज़मतों का खुतबा पढ़ेंगे। माँ ने कहा बेटे अभी हालात बेहतर नहीं हैं, हमारी तादाद बहुत कम है, अभी इजाज़त इस बात की नहीं है, न जाना वरना बहुत सताएंगे। यहाँ ज़ोर से आवाज़ निकल जाए तो जुल्म ढाते हैं, वहाँ तुम अलल ऐलान जिक्र करोगे तो बहुत सताए जाओगे। लेकिन आप जानते हो पैरों में बेड़ी डाली जा सकती है, हाथों में हथकड़ी पहनाई जा सकती है, दिल आज़ाद होता है। दिल में जो हौसले हैं, दिल में जो इश्क है, दिल में जो जज्बा मोहब्बत मौजज़न है, उसे हथकड़ियाँ नहीं पहनाई जा सकती, उसे बेड़ियाँ नहीं डाली जा सकती। सुबह की सफ़ेदी नमूदार हुई है, दोनों बच्चे अपने घर से निकले हैं, हाथ में हाथ मिलाकर बस एक तराना है, एक नगमा है, एक बोली है, एक आवाज़ है, एक पैगाम है। वो कौन सा तराना है? दोनों बच्चे यही पढ़ते चले जा रहे हैं कि मोहम्मद मोहम्मद पुकारा करेंगे, मोहम्मद मोहम्मद पुकारा करेंगे और दिलो जान दोनों निसारा करेंगे। माशाअल्लाह मरहूम हयात अली साहब के लिए 25 बोरी सीमेंट जनाब इम्तियाज़ अंसारी साहब ने इनायत किया, कर्माटार। अल्लाह ताला उनके इस नजराने को कबूल फरमाए और उन्हें मज़ीद बरकतें अता फरमाए और मज़ीद उन्हें नेकियों की तौफीक अता फरमाए।
जनाब काबिल साहब सकरभंगा के जानिब से 2 कुंटल छड़। माशाअल्लाह। जनाब देखिए यूसुफ साहब जराडी अपने मरहुमा माँ के नाम की तरफ से 30 बोरी सीमेंट। सीमेंट माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और मजीद इन्हें नेकियां अता 25 फरमाए। बोरा सीमेंट। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज मैं ये कर रहा था, दोनों बच्चे यही तराना पढ़ते हुए उसी चौराहे पे पहुंच गए। अबू जहल दस्तूर साबित के मुताबिक चला रहा है अपने हमनवाओं के साथ, और जब उसके कानों में मोहम्मद मोहम्मद की सदा पहुंची बौखला जाता है। कहा मेरी दादागिरी में किसके पास हिम्मत है जो मोहम्मद का नाम खुलेआम लेता नजर आ रहा है। उसके हमनवा दौड़े, देखा यही दोनों बच्चे हैं, मोहम्मद मोहम्मद का खुतबा पढ़ रहे हैं। पकड़ के लाए गए अबू जहल के पास। कहा क्यों मोहम्मद का नाम ले रहे हो? कहा हमारे नबी हैं इसलिए नाम ले रहे हैं। कहा क्यों नहीं लेना आज से? कहा कल इसी चौराहे पर आप अपने माबूदाने बातिल की तारीफ कर रहे थे, खुतबे पढ़ रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, हमने कुछ नहीं कहा। आज हम अपने नबी की अजमतों का खुतबा पढ़ रहे हैं तो तुम बोलने वाले कौन होते हो? इतना सुनना था, बहुत जदोकूब किया, बहुत मारा पीटा। दोनों बच्चे बेहोश होके पड़े थे फर्शे खाक पे, बहुत देर से निकले थे। वालिदैन ढूंढने निकले, भीड़ देखा, करीब गए। कहा मेरे दोनों वही लाल हैं जो फर्शे खाक पे बेहोश पड़े हैं। माँ करीब जाती है, अपने जो है दामने रहमत से अपने जो है कि बच्चे के गर्दो गुबार को साफ करती है, पानी से मुंह धुलाती है, होश आता है। माँ ने कहा बेटे हमने कल ही तुमको मना किया था कि तुम ऐसा न करना, देखो तुम पर जुल्म ढाया गया कि नहीं। अबू जहल ने कहा कान खोल करके सुन लो, इन्हें मना कर देना आज की तारीख से मोहम्मद का नाम लेते नजर न आवे, लेकिन कुर्बान जाओ इश्क हो तो ऐसा। दोनों बच्चे अबू जहल के सामने फिर बोलते हैं, ए अबू जहल कान खोल करके सुन ले कि कभी जिक्र शहंशाह दो आलम हम न छोड़ेंगे, खुदा तौफीक दे ये राह मरते दम न छोड़ेंगे, और खुदा तौफीक दे ये राह मरते दम न छोड़ेंगे। ये अबू जहल कान खोल करके सुन ले, तुम्हारी धमकियां हमें डरवा नहीं सकती है, हम अपने नबी का नाम ऐसे ही लेते रहेंगे, ऐसे ही अजमत का खुतबा पढ़ते रहेंगे। मोहतरम हजरात, मदरसे क्या होते हैं? दीन के किला का नाम मदरसा। जनाब सिकंदर साहब सकरभंगा के जानिब से 5000 रुपया माशाअल्लाह। माँ बाप के नाम पर। जनाब सिकंदर साहब ने 5000 रुपया अपने वालिदैन की जानिब से नजराने अकीदत पेश किया है। अल्लाह ताला उनके इस नजराने मोहब्बत को कबूल फरमाए। शकील साहब बालजोरी के रहने वाले हैं, उसने 20 बोरा सीमेंट। 20 बोरा सीमेंट। देखिए आप सुन रहे, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और मजीद उन्हें बरकतें अता फरमाए। मोहतरम हजरात, ये बड़ा अजीम कारनामा है जो ख्वाजा गरीब नवाज कल्याण समिति के ओहदेदारान मेंबरान हाबिल मियाँ 5000 रुपया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी जल्दी हाँ। बोलते जाइए, प्रोग्राम भी भाई अब आपको इख्तियार और इजाजत है काबिल है ना? जो लोग भी अपने दिलों में हौसला लेके आए हैं, जज्बा लेके आए हैं कि ये लड़कियों का मदरसा जिसकी आज बुनियाद आले रसूल के हाथों से रखी जाएगी तो जरूर उसमें हिस्सा लेना चाहिए। देखिए सोचने का वक्त नहीं है, आगे बढ़ करके हिस्सा लेने का वक्त है। ये समझने और मशवरा करने का वक्त नहीं है। तेजी के साथ आप लोग अपनी अपनी जगहों से उठिए और इस काम को अंजाम दीजिए। ये बड़ा नेकी का काम है, बरकतों का काम है, ये जन्नत खरीदने का काम है, अल्लाह को राजी करने का काम है, जनाबे रसूलुल्लाह को खुश करने का काम है। ये नेकियां ऐसी हैं कि जिन नेकियों से हमारा खुदा हमसे राजी होगा, हमारे रसूल राजी होंगे, और मोमिन की मेराजे बंदगी इसी में है कि मोमिन से मुस्तफा राजी हो जाए, खुदा राजी हो। यही मोमिन की मेराजे बंदगी है। तो आप देर न कीजिए, तेजी के साथ तशरीफ लाइए, हिस्सा दीजिए। जामिया उम्मे सलमा आपके इलाके में कायम होने वाला है, जिसकी आज बुनियाद रखी जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला कितनी बरकतें इस इलाके को इनायत करेगा, कितनी रहमतों का नुज़ूल होगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। खैर बना मुमताज अंसारी साहब 100 बोरी सीमेंट। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जनाब तमीज साहब के तरफ से हाँ हाँ, सोना ढाब 25 बोरा सीमेंट। जनाब तमीज साहब 25 बोरा सीमेंट।
सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस मुबारक काम में, इस मुबारक मदरसे के संगे बुनियाद के सिलसिले में हमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। ये बड़ा नेकी का काम है। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकियों की तौफीक अता फरमाए। देखिए ये नेकियां ऐसी हैं कि जहाँ पर बाप नहीं काम आएगा, माँ नहीं काम आएगी, रिश्तेदार नहीं काम आएंगे, दोस्त अहबाब नहीं काम आएंगे, वहीं पर ये नेकियां काम आएंगी, वहीं पर ये नेकियां काम आएंगी। इसलिए ऐसी नेकी, ऐसा अमल कीजिए जो अमल आपको ऐसे घड़ी में काम आ जाए जहां कोई न काम आवे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इस्लाम जिंदाबाद और अराकीन ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी पाइंदाबाद।